प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। ज्योतिष मित्र पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्रायः मानव का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह उत्तरोत्तर आगे बढ़ना चाहता है, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित करना चाहता है। जहाँ दैहिक, भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की परिकल्पना की गई है, इन सुखों को प्राप्त करने और सफलता के पथ पर अग्रसित करने में रत्नों की क्या भूमिका हो सकती है, इस संदर्भ में हम माणिक्य और पुखराज के कॉम्बिनेशन की चर्चा करेंगे। पर मैं विषय क्रम में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, अथवा किसी किस्म का हमसे ज्योतिषी परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, या कि उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। माणिक्य और पुखराज के कॉम्बिनेशन से अभिप्राय, इन दोनों रत्नों को अगर साथ साथ धारण किया जाए तो जीवन की क्या दिशा धारा होगी, जीवन में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा। इन दोनों रत्नों को साथ साथ धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या कि किन लोगों को करना चाहिए, इस संदर्भ में हम आपसे चर्चा करें। पर प्रथम दृष्टिया बात माणिक्य की करें तो माणिक्य नवग्रहों के राजा सूर्य का रत्न है। जिस तरह से नवग्रहों में सूर्य को राजा की उपाधि प्राप्त है, वैसे ही तमाम रत्नों में माणिक्य को भी रत्नों का राजा कहा जाता है। माणिक्य को विभिन्न नामों से जाना जाता है। माणिक्य को पद्मराग कहते हैं, कोई पद्मराज भी कहते हैं, लोहित, रवि रत्न, स्वर्ण रत्न, कुरुबिंद, सौगंधिक, बसु रत्न, अरबी में इसे याकूत कहते हैं और अंग्रेजी में रूबी के नाम से जाना जाता है। उत्तम क्वालिटी का माणिक्य बर्मा का माना जाता है। बर्मा का माणिक्य गुलाब की पत्तियों के समान गुलाबी रंग का और गहरे रंग का होता है। माणिक्य धारण करने से हृदय को ताकत मिलती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है, मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा की वृद्धि होती है। माणिक्य धारण करने से यहाँ भाग्योदय की पूरी संभावना तो होती ही है, इसमें कोई दो मत ही नहीं है। साथ ही शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त होती है, क्योंकि माणिक्य आपके शौर्य को, आपके तेज को, आपके ओज में वृद्धि करता है, आपको शक्ति संपन्न सामर्थ्यवान बनाता है। सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए, सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए माणिक्य धारण करना चाहिए। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं और निलंबित कर दिए गए हैं, या कि उच्चाधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, ऐसे लोगों को सूर्य का रत्न माणिक्य धारण करना चाहिए। किसी योग्य विद्वान से कुंडली विश्लेषण करा करके, परामर्श करा करके अगर आप उत्तम क्वालिटी का माणिक्य धारण करते हैं तो मंत्री, मिनिस्टर, उच्चाधिकारियों से सरकार की कृपा निरंतर बरसेगी और आपको आपके कार्य क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में सूर्य योग कारक होकर के, शुभ भाव के स्वामी होकर के शुभ भाव में बैठे हो, ऐसे लोगों को जीवन पथ की सर्वोन्नति के लिए माणिक्य धारण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त सूर्य अगर त्रिक भाव का स्वामी है, या कि शुभ भाव का केंद्र त्रिकोण का भी स्वामी होकर के अगर त्रिक भाव में चला गया है, छठे, आठवें, 12वें भाव में चला गया है, तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी स्थिति में माणिक्य धारण न करें। ऐसी स्थिति में लाभ कम लेकिन नुकसान की संभावना ज्यादा बनेगी। बात पुखराज की करें तो पुखराज देवगुरु बृहस्पति का रत्न माना जाता है। पुखराज को पुष्पराज, पीतमणि, पीत स्फटिक, गुरु रत्न, पीलू, गुरु बल्लभ आदि नामों से जाना जाता है। इसे अंग्रेजी में टोपाज,
येलो सफायर के नाम से जाना जाता है। माणिक्य, पुखराज और नीलम ये तीनों कोरंडम जाति के पत्थर हैं। बढ़िया किस्म का पुखराज सिलोनी श्रीलंका का माना जाता है, पर ब्राजील की खानों का भी पुखराज सर्वोत्तम माना जाता है। सिलोन और ब्राजील के ये जो पुखराज हैं, इन माइंसों के रत्न महंगे मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मेक्सिको, रोडेशिया, जापान आदि के भी पुखराज सर्वसुलभ है। पुखराज स्पर्श करने से चिकना, कनेर के फूल के समान पीला, स्थूल, पारदर्शी और भारी होता है। देव गुरु बृहस्पति धन, विद्या, ज्ञान, स्वास्थ्य, भाग्य, संतान, सुख, समृद्धि के कारक हैं। अतः गुरु का रत्न धारण करने से सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। पुत्र सुख प्राप्त होता है, स्त्री सुख प्राप्त होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। स्त्री वर्ग का पुखराज सदैव से प्रिय रहा है। इसके धारण करने से, पुखराज के धारण करने से पति सुख में वृद्धि होती है, पति का सुख मिलता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनके विवाह में कोई न कोई बाधा आ रही है, विघ्न आ रहे हैं, ऐसी कन्याओं को पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। पुखराज धारण करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। विद्यार्थियों को पुखराज धारण करने से विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। इस तरह से हमने कुछ संक्षिप्त में माणिक्य और पुखराज के संदर्भ में आपसे चर्चा की। इन दोनों रत्नों का, माणिक्य और पुखराज का कॉम्बिनेशन क्या उपलब्धि देगा, किन लग्न वालों को माणिक्य और पुखराज दोनों साथ साथ धारण करना चाहिए, इस संदर्भ में चर्चा करूं उससे पहले आपको सूचित करना चाहता हूं, आपका ग्रह सूर्य या गुरु बेशक योग कारक हो, शुभ भाव का स्वामी हो, किंतु अगर वह ग्रह जन्म पत्रिका के तृक भाव में चला गया, छठे भाव में चला गया, अष्टम भाव में चला गया, द्वादश भाव में, 12वें भाव में चला गया, अपनी नीच राशि में चला गया। सूर्य की नीच राशि तुला राशि है और देवगुरु बृहस्पति की नीच राशि मकर राशि है। तो सूर्य तुला राशि में चला गया, बृहस्पति मकर राशि में चला गया, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में, ऐसी कंडीशन में उस ग्रह का रत्न धारण नहीं करना चाहिए, वरना लाभ की संभावना कम और नुकसान की स्थितियां ज्यादा बन सकती है। सूर्य राजा है तो गुरु मंत्री है, सचिव है, सलाहकार है। सूर्य और गुरु दोनों आपस में मित्र ग्रह हैं, अतः निश्चित रूप से दोनों रत्नों को धारण करने में कोई बुराई नहीं है। जिन पत्रिकाओं में सूर्य और गुरु दोनों योग कारक हैं, शुभ भाव के केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं, शुभ भाव में बैठे हैं, दोनों का राशि परिवर्तन है या दोनों की युति है, सूर्य और गुरु साथ साथ बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में निसंदेह माणिक्य और पुखराज का कॉम्बिनेशन दौलत शोहरत में वृद्धि करने वाला होगा। आपके यश प्रतिष्ठा में 4 चांद लगाएगा। जहाँ यश कीर्ति प्रतिष्ठा के योग बनेंगे, वहीं पर आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान की वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में सफलता कदम चूमेगी। शिक्षा, संतान सुख, दाम्पत्य जीवन का वैवाहिक सुख, धन ऐश्वर्य की निरंतर वृद्धि होगी। अतः माणिक्य और पुखराज के कॉम्बिनेशन से सौभाग्य की वृद्धि होगी। मेष लग्न की पत्रिका में सूर्य पंचम त्रिकोण भाव और गुरु नवम भाग्य भाव त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। अतः मेष लग्न वाले सूर्य का रत्न माणिक्य और देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज का कॉम्बिनेशन अपना करके, इसको साथ साथ धारण करके जीवन को उत्तरोत्तर सफलता के शिखर तक ले जा सकते हैं, भरपूर लाभ ले सकते हैं इस कॉम्बिनेशन का। बात सिंह लग्न वालों की करूं तो सिंह लग्न की पत्रिका में सूर्य स्वयं लग्नेश हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचमेश है, पंचम भाव के स्वामी। अतः सिंह लग्न वालों को भी देवगुरु बृहस्पति का रत्न पुखराज और सूर्य का रत्न माणिक्य सफलतादायक होगा, प्रत्येक क्षेत्र में सफलता देगा, उत्तरोत्तर प्रगति के शिखर की तरफ ले जाएगा, उत्तरोत्तर धरती की धूल से आकाश की बुलंदी तक ले जाएगा। सिंह लग्न वाले भी माणिक्य और पुखराज के कॉम्बिनेशन का लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक लग्न वाले भी इस कॉम्बिनेशन का लाभ ले सकते हैं। वृश्चिक राशि के द्वितीय भाव में धनु राशि आती है और पंचम भाव में मीन राशि आती है।
वृश्चिक की लग्न की पत्रिका में गुरु द्वितीय भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और दशम भाव में सिंह राशि आती है। तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए भी यह कॉम्बिनेशन अनुकूल रहेगा। वृश्चिक लग्न वाले भी जो है सूर्य का रत्न माणिक और देवगुरु बृहस्पति का पुखराज धारण करके इसका लाभ ले सकते हैं। द्वितीय भाव धनु राशि आने की वजह से हेल्थ इशू आने की संभावना कम है, नुकसान की संभावना कम है। लेकिन वृश्चिक लग्न वालों को अगर ऐसा लगता है कि यह कॉम्बिनेशन धारण करने से कुछ हेल्थ इशू महसूस हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में संभावना तो ना के बराबर है, लेकिन फिर भी अगर ऐसी संभावना बनती है तो पुखराज को उतार देना चाहिए। हमने जिन लग्नों का नाम नहीं लिया है उन लग्न वालों के लिए माणिक्य और पुखराज का कॉम्बिनेशन उपयुक्त नहीं होगा, कृपया वो धारण न करें। जन्म पत्रिका में सूर्य तुला राशि में हो या देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में हो या कि सूर्य और गुरु त्रिक भाव में छठे, आठवें, 12वें भाव में हो, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है रत्नों को धारण नहीं करना चाहिए। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में शुभ कामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।